दिल्ली का प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ गया है कि ये स्पेस से भी दिखता है। देश की राजधानी इतनी ज्यादा प्रदूषित हो चुकी है कि यहाँ सांस लेना मतलब 50 सिगरेट पीना है। दिल्ली रोज मर रही है। यहाँ पर बहस सिर्फ दीपावली के पटाखों को लेकर होती है। पटाखे बैन कर दो और वो भी सिर्फ दीपावली के लिए। क्या शादियों में राजनीतिक विजय के बाद नए साल के समय जो पटाखे जलाए जाते हैं उनसे पॉल्यूशन नहीं होता है? प्रॉब्लम यही है कि सॉल्यूशन के बारे में कोई सोचता नहीं है। दिल्ली के पॉल्यूशन के 4 मेन रीजन हैं जिनके समाधान की बात करते हैं। फर्स्ट है स्टबल बर्निंग यानी पराली, यानी कि धान के अवशेषों को आग लगाना। इसका प्रूफ पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। जैसे पंजाब और हरियाणा की स्टबल बर्निंग पराली से दिल्ली में धुआं हो रहा है, वैसे लाहौर में भी हो रहा है। हमारे किसान काफी चालाक हैं। वो नासा के सैटेलाइट को मात दे रहे हैं कि सैटेलाइट बम आग को डिटेक्ट ही ना कर पाए। किसानों को पता है कि अगर 2 बजे के बाद आग लगाई गई तो सैटेलाइट डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। जिस चावल के उत्पादन के लिए हर साल किसान को खुश करने के लिए सरकार 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है, जिसमें पंजाब और हरियाणा ज्यादा लाभान्वित होते हैं। जिस चावल के लिए इतने सारे कीटनाशक और फर्टिलाइजर यूज होता है, ये चावल की पराली हमारे देश में लोगों की जान के लिए खतरा बनी हुई है। हमें इस पराली को, स्टबल बर्निंग को रोकना होगा। इससे हवा में तो प्रदूषण होता ही है, साथ ही खेत की मिट्टी भी नष्ट होती है। इससे नुकसान किसानों का ही होता है। शॉर्ट टर्म के लिए भले ही इनको फायदा मिल रहा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान इनका ही हो रहा है, क्योंकि इससे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी विषैली जहरीली गैसें निकल रही हैं। इसके लिए फसल के अवशेषों को जलाने के बजाय अगर मिट्टी में दबा दिया जाए तो इससे मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बरकरार रहेगी और उर्वरता में भी सुधार होगा। मिट्टी में पराली डालने से उत्पादकता बढ़ती है। प्रदूषण का दूसरा कारण है कंस्ट्रक्शन। प्रदूषण का एक मेन सोर्स होता है डस्ट, धूल। डेटा कहता है कि दिल्ली में 611 एक्टिव कंस्ट्रक्शन साइट है। कंस्ट्रक्शन होते समय साइट को बराबर कवर करना पड़ता है, पानी के छींटे मारने पड़ते हैं, नहीं तो ये कंस्ट्रक्शन धूल उड़ाता है। जब मटेरियल ट्रक से ढककर आता है तो धूल नहीं उड़ती, लेकिन मटेरियल जब ट्रक से आ रहा है और कवर नहीं हो रहा है तो इससे साइट के आसपास ही नहीं पूरे शहर में प्रदूषण फैलता है। इस ट्रक को ढकने से प्रदूषण को कम किया जा सकता है। कंक्रीट अलग अलग मटेरियल को मिलाकर बनता है। इसमें वाटर स्प्रे का इस्तेमाल करके इसमें प्रदूषण को कम किया जा सकता है। जमीन सीमित है लेकिन कचरा असीमित है। इन कचरों का इस्तेमाल खाद बनाने में न करके प्लास्टिक में भर भर करके फेंका जा रहा है, लेकिन ये कचरा जलाया जा रहा है, जिससे मीथेन गैस पैदा हो रही है, उससे आग और फिर उससे प्रदूषण पैदा हो रहा है। दिल्ली में आंकड़े ये बताते हैं कि 190 से लेकर के 246 टन तक कचरा जलाया जा रहा है। प्रदूषण का तीसरा कारण है पावर। भारत में बिजली कोयले से बनती है और जब कोयले से बिजली बनाते समय सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, सल्फेट निकलते हैं। जितना ज्यादा आप फॉग कोहरा देखते हैं उसका 1/3 सल्फेट से ही आता है। दिल्ली और उसके आसपास 9000 ढाबे, रेस्टोरेंट हैं जो कोयला यूज करते हैं। आपने बहुत से तंदूर देखे होंगे और उसमें से निकलने वाला धुआं भी देखा होगा। ये फेफड़ों की बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी को उत्पन्न कर रहे हैं। मान लीजिए कोयला बैन हो जाता है तो भारत की जनता इतनी चालाक है कि वुड और बैम्बो का यूज करने लगती है। इसका समाधान तभी हो सकता है जब ऑल्टरनेट फ्यूल या वैकल्पिक ईंधन की व्यवस्था की जाए। आज भी कोयला लकड़ी जला करके चूल्हा जलता है। जब एलपीजी के बजाय कोयला और लकड़ी का यूज किया जाएगा तो टीबी जैसी बीमारी के चांस भी बढ़ जाते हैं और एलपीजी का उपयोग लोग कमर्शियल लाभ के लिए कर रहे हैं। प्रदूषण का चौथा कारण है ट्रैफिक। दिल्ली में जितना प्रदूषण है उसका 25% ट्रैफिक से ही होता है। अगर प्राइवेट वाहन का इस्तेमाल कम कर दिया जाए और इलेक्ट्रिक वाहन का यूज करने लगा जाए तो इस प्रदूषण को कम किया जा सकता है। लेकिन लोगों की मानसिकता ये है कि उनकी गाड़ी कैसी दिखती है इसकी परवाह करते हैं, उसके इंजन की सर्विस पर उनका ध्यान नहीं रहता। यहाँ बदलाव की जरूरत है। आज एक प्राइवेट वाहन रखना स्टेटस सिंबल का प्रतीक बन चुका है। विदेशों में देखिए, आम आदमी से लेकर के बिजनेसमैन, राजनेता सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, लेकिन भारत में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की स्थिति
उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। यहाँ 1 लाख लोगों के लिए लगभग 45 बसें हैं। जब तक संतोषजनक पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं आ जाता, तब तक लोग प्राइवेट वाहन यूज करते रहेंगे। इससे ट्रैफिक बढ़ता रहेगा और पॉल्यूशन बढ़ता रहेगा। जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की स्थिति बेहतर नहीं हो जाती है, तब तक वर्क फ्रॉम होम को सीरियसली लेना होगा। इसके साथ ही साथ बिल्डिंग जो है वो खड़ी की जा रही है वनों को काट काट करके। खेती की भूमि का CLU करवा करके बस एकमात्र पैसा कमाने की होड़। दिन रात एक एक पल मोबाइल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, AC के बीच में घूम रहा है। इतना रेडिएशन हमारा शरीर कैसे बर्दाश्त करेगा। बाहर निकलो तो मोबाइल टावर्स प्लास्टिक केमिकल खा रहे हैं, सूंघ रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो जहरीले उपकरणों से बचा हुआ हो। पहले लोग 100 साल तक चलते फिरते थे, अपना कार्य करते थे, परंतु आज 50 साल तक आते आते लाठी टेक करके चल रहे हैं। सर्दियों में होने वाले प्रदूषण का मेन कारण तो स्टबल बर्निंग यानी पराली है। ब्लेम गेम छोड़िए, सॉल्यूशन पर सोचिए। एक के करने से भले ही कोई फर्क ना पड़े, लेकिन एक एक के करने से फर्क जरूर पड़ेगा। जल्दी ही मिलती हूँ एक नए उद्देश्यपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक साथियों, अगर आपको मेरा वीडियो, मेरे विचार पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। इसके लिए आपका धन्यवाद।